मेजर जनरल ताहिर रशीद साहब, मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेजर साहब, एक तरफ पाकिस्तान की बैठकें हैं जी, चाइना, रशिया, अमेरिका के साथ, उधर नरेंद्र मोदी की बैठकें युगांडा, कीनिया और इथोपिया के लोगों के साथ, और अब ये जो सेशल कोई नामी अवार्ड मिला है वो अपना ही मजाक खुद उड़वा रहे हैं मोदी साहब। बिल्कुल अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं, आपने सही कहा। देखें, सेशल इंतहाई छोटा सा मुल्क है और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे ये एक छोटा सा जजीरा है। छोटे छोटे 115 जजीरे हैं और सबसे बड़ा जो जजीरा इनका है, जहाँ विक्टोरिया इनका कैपिटल है, उसकी लंबाई टोटल 26-27 किलोमीटर है और चौड़ाई तकरीबन 15-16 किलोमीटर। इतना छोटा सा मुल्क है और आबादी टोटल 1,10,000 है। तो 1,10,000 की आबादी के मुल्क में जाके, जिनकी आबादी 1.5 अरब लोगों का मुल्क, उनका वजीर आजम जाके 1 लाख के करीब आबादी के मुल्क में वहाँ ये गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड ले रहा है। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप क्या गार्ड कर रहे हैं। आप तो अपने मुल्क को गार्ड नहीं कर सके और पाकिस्तान पे जो आपने हमला करने की कोशिश की, आपको उन्होंने ऐसा जो है आपके जो है आपकी बिल्ली मारी है कि आप म्याऊं करने के काबिल नहीं रहे। और कोई हमसाया आपके साथ रहना नहीं चाहता, किसी हमसाये से आपके तल्लुकात ठीक नहीं है। और अमेरिका, जिसके आप कहते थे हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो आपको कह रहा है कि इंडिया दोज़ख बन गया है और मोदी इज अ किलर। तो दुनिया की सुपर पावर तो आपको ये कह रही है, आप किससे जाके मुंह की दुनिया में दिखाने के काबिल नहीं रहे और छोटे छोटे मुल्कों में जाके अवार्ड ले रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए किस आपको क्या कारनामा आपने किया जो आपको ये अवार्ड दिया जाए। तो ये सवाल इनसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है और ये उसका जवाब नहीं दे सक रहे। और अंदर की जो है, इनके अंदर जो खिचड़ी मची हुई है, जो आज़ादी के तरीके हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये बात करते रहते हैं। इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसका जो डेटरेंस क्रेडिबल है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल तक। आप जुर्रत नहीं कर सकते पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने की। जिस दिन आपने जुर्रत की, हम आपका वो हाथ काट देंगे, आपका सफाया कर देंगे। ताहिर साहब, सर, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान तो ओवरऑल पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, तो इंडिया अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए कि शायद हम भी लाइमलाइट में आ जाएं, इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं और अपने ही मुल्क में इस पर गंदा हो रहे हैं। तो आप समझते हैं ये इनके भारत के ताबूत में आखिरी कील नरेंद्र मोदी साहब ही ठोकेंगे? बिल्कुल ठोकेंगे। जिस तरह इन्होंने दुनिया से को जो इंडिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया है, पूरी दुनिया में नाक कटा दी है कि इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका, ट्रंप साहब, जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट फील्ड मार्शल एंड आई लव पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा और जेडी वाइंस ने भी कहा, और इसको कहा कि मोदी इज अ किलर। ये देखें, इज्जत और वकार में फर्क है। बट क्योंकि मोदी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बट जब से बने हैं वहां अकलीतों पे जुल्म ढा रहे हैं और इजराइल से जाके दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं के दो रुख है, हनूद और जनूद, यही एक सिक्के के दो रुख हैं। नेतन्याहू भी दुनिया में जलील हो रहा है और मोदी भी दुनिया में जलील हो रहा है। तो इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान का बोलबाला होगा। और इस वक्त जो हमारी क़यादत है, खासकर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनका विजन बड़ा क्लियर है कि अब हम पाकिस्तान को हर आने वाले दिन के साथ मजबूत करेंगे। और हम चूंकि एक मुसलमान, हमारी जो मिलिट्री पावर है वो हकीकत है, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया हुआ है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकती। दुनिया पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रही है, जुड़ रही है और इंडिया से कट रही है। अच्छा मेजर साहब, हजूर ये भी फरमाइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हर मुमकिन कोशिश की, बिलो दी बेल्ट तमाम हरकत भारत की तरफ से की गई, गोदी मीडिया की तरफ से की गई, और एट दी एंड वो खुद से आइसोलेट हो गया। तो आप समझते हैं कि अब कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि दोबारा से इनके ताल्लुकात आलमी दुनिया से बहाल हो जाए, ये सारी हरकत के बाद भी? देखिए, फिर इनको करना होगा कि जो कहते हैं वो करके दिखाएं, झूठ का सहारा न लें और राम राम करके छुरी ना घोंपे। जिससे ईरान को छुरी इन्होंने घोंपी, उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते थे, वहां जहां बाहर में कह रहे थे हमारी स्ट्रेटेजिक उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है। जब मौका आया तो उनको दगा दिया। और अभी दुनिया के लीडर, उनके आखिरी रसूमात जो उनके आयतुल्ला खमनाई साहब की शिरकत करने जा रहे हैं और ये चुप करके बैठे हैं और छोटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल का अपना वहां बंदा भिजवा दिया। और उनको इतना इन्होंने बिट्री किया कि अटैक से पहले मोदी इजराइल का विजिट किया और आके चुप करके बैठ गए और हमले को भी उन्होंने कंडेम नहीं किया और आयतुल्ला खमनाई साहब की शहादत को भी कंडेम नहीं किया।
तो ये देखें, जैसे कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं, इनका भांडा फूट चुका है। अगर इन्होंने होश के नाखून ना ले तो और इनकी दुनिया में जगहसाई और रसवाई होगी। सर, ये आप समझते हैं टैक्टिक इसको लिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के जो लोग हैं आला सतह के, वो वहां पे गए हैं शहीद आयतुल्लाह खामनाई की वो आखिरी रसूमात के सिलसिले में, तो ये क्या अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए ये एक पत्ता खेला है मोदी ने कि देखें मैं नहीं गया, मैं आपकी तरफ हूं, मैं उनकी तरफ नहीं हूं? देखिए, ये जिसको भी खुश करे ना करें, लेकिन ईरान को बड़ा क्लियर है कि हमें स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने धोखा दिया है।